गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, ये वीडियो चैप्टर 4 का है। अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है वो सारी बातें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो बच्चों पार्टी, हम आज सीखेंगे हाउ टू रीड एंड राइट टाइम। कैसे भाई क्लॉक से टाइम को देखना है, कैसे टाइम को लिखना है। उसके साथ साथ हम टाइमलाइन बनाना भी सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने लाइव क्लासेस को अटेंड किया था वो भी भाई जरा सा इस वीडियो को देख ले, क्योंकि उनके भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 24 आवर क्लॉक से। व्हाई 24 आवर क्लॉक? बच्चों, आपको पता है कि एक दिन में हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव? वी हैव 24 आवर्स इन वन डे। एक दिन में भाई 24 आवर्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 24 आवर क्लॉक के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जब ये क्लास ले रही थी तो जैसे ही मैंने 24 आवर क्लॉक बोला, बस सारे बच्चे बोलने लगे कि मैडम आई हैव सीन 24 आवर क्लॉक एट रेलवे स्टेशन। तो बेटा, रेलवे स्टेशन पे आपको 24 आवर क्लॉक जो है वो जरूर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके घर में भी कहीं पे डिजिटल क्लॉक है, जैसे कि जहाँ पर जिस रूम में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इस कमरे में भी ऊपर में जो है मैंने एक डिजिटल क्लॉक लगा करके रखा है, जिसको मैं 24 आवर क्लॉक पैटर्न पे अगर सेट कर देती हूँ तो बेटा वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से टाइम शो करता है। वैसे ही बच्चों, अगर आपके पास डिजिटल रिस्ट वॉच भी है, यहाँ तक कि मोबाइल जो है आप उस पर भी 24 आवर क्लॉक पे सेट कर सकते हो टाइम को। तो आपको 24 आवर के क्लॉक के पैटर्न के हिसाब से ही टाइम शो होगा। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। बच्चों, 24 आवर क्लॉक के हिसाब से इस टाइम पे मिडनाइट होता है। रात के जो 12 बजते हैं ना, उसे भाई हम लोग क्या कहते हैं? मिडनाइट। 24 आवर क्लॉक में भाई हम इसे 0 आवर्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ये वाला जो है ये स्पेस है भाई आवर्स के लिए। ये वाला जो स्पेस है बच्चों ये है मिनट्स के लिए, और ये वाला जो है ये सेकंड्स के लिए है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि एक दिन में कितने आवर्स हुए? 24 आवर्स। तो 0 से लेकर के 24 तक का ही नंबर यहाँ पर फिल हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 प्लेस ही रखा है। ठीक है, फिर आते हैं मिनट के प्लेस पे। तो आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो एक घंटे में भाई 60 मिनट होते हैं। तो 60 से ऊपर जो है हम यहाँ पर लिखने नहीं जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी बेटा 2 का ही प्लेस है। उसी तरह सेकंड्स, आपको पता है कि 60 सेकंड्स मेक 1 मिनट। तो यहाँ पर भी बेटा हमने 2 का ही प्लेस रखा है। तो यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पर बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं आवर को। ठीक है, कितने घंटे हुए। यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं मिनट्स को, कितने मिनट हो गए। और यहाँ पर बच्चे हम रिकॉर्ड करते हैं कितने सेकंड हो गए। इसके बाद भी होता है, आप लोग जैसे जानते हो ना, मिलीलीटर, मिलीमीटर। ठीक है, उसी तरह से भाई मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड वगैरह वगैरह भी होता है। और उस तरह के भी क्लॉक आते हैं जहां पर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में टाइम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग थोड़े बेसिक वाले क्लॉक पे आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ये प्लेस आवर के लिए है, ये प्लेस मिनट के लिए है, और ये वाला प्लेस जो है बच्चों ये है सेकंड के लिए। ठीक है, तो रात के 12 बजे मिडनाइट पे हम लोग 0 आवर्स, 0 मिनट, 0 सेकंड को लिखा करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि 24 आवर क्लॉक में हम लोग मिडनाइट को कैसे शो करते हैं? 0 आवर्स, 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स में। ओके, ठीक है।
अब मान लीजिए भाई कि मिडनाइट के बाद 5 सेकेंड्स हैव पास्ड, 5 सेकेंड जो है वो बीत चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइम को कैसे शो करेंगे? मिडनाइट तो था, अब 5 सेकेंड पास हो चुके हैं, तो 5 सेकेंड पास हुए हैं, तो हम लोग सेकेंड वाले कॉलम में 0 सेकेंड नहीं लिखेंगे, 5 सेकेंड हो चुके ना, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड्स। अब आपसे इतनी बातें करते करते जो है वो मान लीजिए कि 55 सेकेंड्स अब करीब करीब पास हो चुके हैं, तो 55 सेकेंड्स को भाई हम कहां पर फिर से शो करेंगे? सेकेंड्स में शो करेंगे। 55 सेकेंड्स पास हुए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया 55 सेकेंड। अब आपको पता है कि जैसे जैसे मैं आपसे बात करती जा रही हूँ वैसे वैसे भाई टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो अभी तक करीब जो है वो मान लीजिए कि 90 सेकेंड्स हैव पास्ड। तो अब इस टाइम को कैसे शो करेंगे? तो सेकेंड्स 90 सेकेंड्स, तो 90 को हम कहां पर लिखेंगे? सेकेंड्स वाले प्लेस पर। कितना लिखेंगे? 90 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए भाई हम यहाँ पर अब 90 सेकेंड्स लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, can't 90 be written as 60 plus 30? 90 is sum of 60 and 30, है ना? हाँ भाई, तो ये 60 और 30 का ही नहीं, ये बहुत सारे और नंबर्स का भी सम है। 45 प्लस 45, 50 प्लस 40, ठीक है, 80 प्लस 10, 70 प्लस 20, और भी कई नंबर्स हैं जिनका सम भाई 90 आता है। तो why did I choose 60 and 30 here? Because you know that 60 seconds make 1 minute, है ना? 60 seconds बेटा 1 मिनट होते हैं। तो अब देखिए 90 seconds are actually equal to 1 minute and 30 seconds, ठीक है? तो यहां पर हम 90 लिखने की बजाय 1 मिनट और 30 सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट आ गया। जब तक मिनट नहीं आ रहा था, ठीक है, 55 सेकेंड्स है, 59 सेकेंड्स है, तब तक भाई कितना भी मिनट तो हुआ नहीं, अभी तक तो सेकेंड्स पे ही चल रहा है। तो हम यहाँ पर 59 सेकेंड्स तक का जो टाइम है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। लेकिन जैसे ही 60 सेकेंड या उससे ऊपर होता है तो मिनट तो बन गया, तो जितना मिनट बनता है उस मिनट को बेटा हम फिर मिनट वाले प्लेस पे लिख देते हैं, और कुछ अगर बच गया, ठीक है, तो वो तो सेकेंड्स में रह जाता है। तो 90 सेकेंड्स था, 90 में से 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट को मैंने निकाल लिया और उसे मिनट के प्लेस पे लिख दिया। तो मैंने जब 60 सेकेंड्स निकाले तो यहाँ पर बच कितना गया? 30 सेकेंड बच गया। तो भाई 90 सेकेंड्स के टाइम को दिखाने का जो कन्वेंशनल तरीका है, जो फॉलो किया जाता है बेटा, वो ये है कि आप 1 मिनट और 30 सेकेंड्स लिखोगे, ना कि यहाँ पर 90 सेकेंड्स लिख दोगे। ठीक है, करेक्ट वो भी है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे देखिए, अब मेरा नाम है विदिशा, अब पूरी दुनिया मुझे विदिशा के नाम से ही जानती है। अब आप अगर मुझे किसी और नाम से बुलाओगे तो दूसरों को तो भाई समझ में नहीं आएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। इसलिए बेटा एक कन्वेंशन बना दिया जाता है जो भाई सबको समझ में आए। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है 90 सेकेंड्स लिखे, कोई बच्चा जो है यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकेंड लिख दे, कोई बच्चा यहाँ पर 1.5 लिख दे, 1 होल 1 बाई ये लिख दे, 2 लिख दे, तो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग होने लग जाता है। इसलिए ये सिस्टम बस बना करके कन्वेंशनली रखा गया है कि जितना भी मिनट आ रहा है भाई वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और सेकेंड जितना बचता है मिनट को निकालने के बाद वो बस यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें करते करते करीब 5 मिनट 20 सेकेंड बेटा बीत चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइम को फिर कैसे रजिस्टर करोगे? 5 मिनट 20 सेकेंड अगर मैं बोलती हूँ तो कैसे रजिस्टर करोगे?
तो 5 मिनट और 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब भाई और बातें जब मैंने की तो 5 मिनट 60 सेकेंड्स करीब हो चुके हैं, है कि नहीं? मैंने अभी कौन सा टाइम बोला? मैंने बोला 5 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। ठीक, अब देखिए बेटा, आप हमेशा चेक कर लेंगे 60 सेकेंड्स कैन बी रिटन एज 1 मिनट। तो मिनट जितना निकल सकता है उतना हम निकाल लेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सेकेंड्स वाले में डाल देते हैं। तो 60 सेकेंड्स में से मैंने 1 मिनट निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा? कुछ भी नहीं। तो 1 मिनट जब मैंने निकाला तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 मिनट्स, और यहाँ पर कितने सेकेंड्स हो गए? 0 सेकेंड्स। तो इस टाइम को आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 06 मिनट्स एंड हाउ मेनी सेकेंड्स? भाई 0 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू टू शो दीज 2 टाइम्स इन 24 आवर क्लॉक, तो कैसे दिखाएंगे? पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको दिया गया है 365 सेकेंड और आपको इसे शो करना है 24 आवर क्लॉक पे। ठीक है, तो चलिए, मैंने क्या बोला था? हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम कितने मिनट्स को निकाल सकते हैं। जितने मिनट्स को निकाल सकेंगे वो किस में आ जाएगा? मिनट वाले प्लेस पे, और जो बच जाएगा सेकेंड वो तो ऑब्वियसली सेकेंड के प्लेस पे आना है। तो इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका दिया है 365 सेकेंड। ठीक, मिनट निकालना शुरू करते हैं। अब इसमें से मैंने 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट निकाल लिया। ठीक है, 365 में से मैंने 60 सेकेंड्स निकाल दिए। अब कितना मेरे पास बच जाता है? तो मेरे पास भाई 305 सेकेंड्स अभी भी बचे हुए हैं। तो इसमें से फिर मैं क्या करूंगी? 60 सेकेंड्स को निकाल लूंगी, यानी 1 मिनट और मैं यहाँ पर निकाल लूंगी। तो चलिए, मैंने अब दूसरा मिनट भी यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, 305 में से भी मैंने 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट निकाला। फिर आपके पास कुछ सेकेंड्स बच जाएंगे, आप उसमें से फिर 60 सेकेंड्स निकालेंगे, फिर जो बचेगा फिर 60 सेकेंड्स निकालेंगे। तो ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप 60 सेकेंड्स निकालते रह सकते हैं, है ना? तो एक्चुअल में बेटा आप कर क्या रहे हैं? 365 को 60, 60, 60, 60 के ग्रुप में बांट रहे हो। तो क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो फिर जिसको बांट रहे हो that becomes the dividend। जितने के ग्रुप में बांट रहे हो that becomes the divisor। और डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आपको मिलता है वो आपको बताता है कि ऐसे कितने ग्रुप बने। तो चलिए, कितने ग्रुप बने यानी 60, 60, 60 के कितने ग्रुप बने यानी कि कितने मिनट्स बने वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। 365 को हम डिवाइड करते हैं भाई 60 से। तो आप इसे जब डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो बेटा आएगा कि 6 टाइम्स 60 इज 360। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ग्रुप मिले 60 सेकेंड्स के, यानी कि कितने मिनट मिले? 6 मिनट मिले, 6 मिनट मिल गए। और कितना सेकेंड रिमाइंडर है भाई? 5 सेकेंड। तो ये टाइम जो है
365 seconds, it is actually equal to 6 minutes and 5 seconds, isn't it? So 365 seconds are equal to 6 minutes and 5 seconds. अब इस टाइम को शो करना तो आप बखूबी जानते हो, है ना? 6 मिनट और सेकेंड के प्लेस पे भाई 05 सेकेंड. यहाँ पे 5 मत लिखना, हमेशा याद रखना हम लोग नंबर्स पीछे से लिखना शुरू करते हैं. तो 5, ठीक है, और ये वाला प्लेस वैकेंट रह जाएगा 0. ओके, चलिए अब इसी तरह से बेटा हम दूसरा वाला भी जो है क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं. दूसरे में क्या दिया है बच्चों? 459 सेकेंड्स दिया है. फिर हम इसमें से क्या करेंगे? जितना मिनट निकल सकता है उसे निकालेंगे ना. तो भाई 60 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 60 बिकम्स द डिवाइजर. अब जरा टेबल आप पढ़ो, क्या होता है? 6 7 42, 6 8 48. तो 60, देखो 6 इंटू 7 42 और 6 इंटू 8 48. अगर मैं 6 की जगह 60 कर दूं तो यहां पर क्या मैंने बताया था बेटा 420 हो जाता है, ठीक. और 60 इंटू 8 अगर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक 0 और आ गया, तो 480. तो अब आप बताइए 459 कहाँ पर आएगा? 459 तो इन दोनों के बीच में आता है ना. तो हम ज्यादा वाला जो मल्टीपल है उसको तो लेते नहीं है, उससे ठीक पहले वाला मल्टीपल लेते हैं, यानी हम ये वाला लेंगे. तो 60 multiplied by 7 gives us 420, which when subtracted from 459 gives you 39 as remainder. So actually 459 seconds are equal to 7 minutes and 39 seconds. तो अब तो भाई हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी से शो कर सकते हैं. ये हो गया 7 मिनट और बच्चों यहाँ पर हो गया 39 सेकेंड. मुझे लगता है अब आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे टाइम को शो करना है, ठीक है. तो अभी तक तो हम मिनट और सेकेंड पे ही आए हैं. अब जरा टाइम को और आगे भी बढ़ा लें, ऐसे भी बात करते करते बहुत वक्त बीत चुका है. बच्चों मैंने कल रात 12 बजे से लेकर के फिर क्या क्या काम किया मैं आपको बताते जाती हूँ और आप टाइम नोट करते जाना 24 आवर के फॉर्मेट पे, ठीक है. चलिए, तो कल भाई था सैटरडे, तो सैटरडे था मतलब अगले दिन कोई काम नहीं करना है, इसलिए भाई रात के 12 बजे आई स्टार्टेड वॉचिंग अ मूवी. तो यू नो कि रात के 12 बजे यानी मिडनाइट को 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं भाई? 0 hours, 0 minutes, 0 seconds. So at this time I started watching a movie. And the movie continued for the next 150 minutes. मूवी भाई कितने देर तक आगे चला? 150 मिनट्स तक. तो आप बताइए कि एट व्हाट टाइम डिड द मूवी एंड? किस समय मूवी खत्म हुई? रात के 12 बजे भाई मूवी शुरू हुई, खत्म कितने बजे होती है? 150 मिनट्स के बाद में, ठीक.
तो 150 मिनट्स अब बीत चुके हैं रात के 12 बजे के बाद। तो मिनट वाले पोर्शन में हम क्या डालेंगे, 150 मिनट्स। ठीक है, चलिए डाल देते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये आता है कि यहाँ पर हमने 2 ही प्लेस रखा है और मैं बता रही हूँ कि मूवी कंटिन्यूड फॉर 150 मिनट्स और 150 में भाई 3 प्लेसेस तक डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कैसे डालेंगे? जो काम बेटा मैंने मिनट और सेकंड लिखने में किया था वही काम यहाँ पर भी करेंगे। इतने मिनट में अगर आपको कुछ आवर्स निकल रहे हैं तो आप पहले उन आवर्स को निकाल लेंगे। ठीक, अगर आपको बेटा सेकंड में टाइम दिया है तो आप सेकंड्स में से जितने मिनट को प्रॉपर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट को निकाल सकते हैं आप उसे निकाल लेंगे। जो बचेगा वो सेकंड में रह जाएगा और जो मिनट आप निकाले बेटा वो मिनट में चला जाता है। लेकिन फिर जो मिनट वाला है, मिनट को भी चेक करना होता है कि मिनट जितने लिखे हुए हैं उसमें कहीं कुछ आवर्स भी तो नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप उसमें से जितने आवर्स आ रहे हैं पहले उसको निकाल लेना और उन आवर्स को आवर वाले प्लेस पे लिखोगे। ठीक है, और जो बच जाता है वो भाई इधर के प्लेस पे जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 150 मिनट्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें से आवर्स निकालना शुरू करते हैं। तो हमें फिर बेटा पता है कि 60 मिनट्स मेक 1 आवर। तो 150 में से मैंने जब 60 मिनट्स निकाल लिए, 1 घंटा निकाल लिया, तब भी भाई यहाँ पर कुछ मिनट्स बचेंगे। चलिए देखते हैं। 150 मिनट्स में से मैंने 60 मिनट्स निकाल लिया एंड नाउ आई एम लेफ्ट विथ 90 मिनट्स। ओके, अब ठीक है, इस 90 मिनट्स में से फिर बेटा हम 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर निकाल सकते हैं, तो हम निकाल लेंगे। फिर हमने 60 मिनट और निकाल लिया यानी कि 1 और घंटा निकाल लिया। तो और 60 मिनट जब मैंने निकाला तो फिर यहाँ पर बचते हैं भाई 30 मिनट्स। इस 30 मिनट में से हम आवर निकाल सकते हैं, 1 से कम आवर निकाल सकते हैं? नहीं ना, कम से कम 1 आवर निकलना है। तो यहाँ पर 30 मिनट्स में भाई 1 आवर तो होता नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला 2 आवर्स, उसके साथ में 30 मिनट्स। समझ रहे हो? 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी मूवी 150 मिनट्स तक जो चली उसे अगर मैं पूछूं तो आप ये भी कह सकते हो कि मैडम मूवी 2 आवर्स 30 मिनट्स तक चली। तो 00 आवर पे ये शुरू हुई और 2.5 घंटे की मूवी थी, 2.5 आवर्स की मूवी थी। तो भाई मूवी खत्म कितने बजे होगी? आवर्स में कितना आ जाएगा? 2 आवर्स, 2 घंटे बीत चुके हैं। मिनट्स में कितने बीत चुके हैं? 30 मिनट्स बीत चुके हैं। और सेकेंड्स कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली 2 आवर्स 30 मिनट्स 0 सेकेंड्स पे द मूवी एंड्स। ओके, even when the movie ends I don't go to sleep. Next 10 minutes I spend on WhatsApp. After that I go to sleep. Then tell me at what time did I go to sleep? चलो, तो 2:30 बजे मूवी खत्म हुई और इसके 10 मिनट बाद तक मैं WhatsApp पे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो 10 मिनट, ठीक है, तो यानी मिनट में 10 मिनट और जुड़ जाएंगे, यानी कि अब भाई 240 मिनट पर
मैं सोने जाती हूँ। ठीक है, 2:30 आवर्स पर मूवी खत्म होती है। 10 मिनट और मैं व्हाट्सएप पे रहती हूँ, फिर मैं सोने जाती हूँ। यानी कि मैं 2 आवर्स 40 मिनट पे सोने के लिए जाती हूँ। ठीक है, ओके। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भाई 3 घंटे तक तो मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के सोती हूँ, लेकिन 3 घंटे जैसे ही बीतते हैं आई गेट अप टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो 3 घंटे मैं सो रही हूँ इस टाइम के बाद। ठीक है, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और फिर मैं उठती हूँ पानी पीने। तो आप बताइए कि मैं कितने बजे पानी पीने के लिए उठती हूँ 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे, घंटा में ये आवर्स वाले में, तो घंटे में मैं क्या करूंगी, 3 घंटा जोड़ देती हूँ। यानी अब भाई 5:40 हो रहे होते हैं, यानी कि भाई सुबह हो चुकी है। एट दिस टाइम आई गेट अप टू ड्रिंक वाटर। अब पानी पीने में भी तो वक्त लगेगा, तो पानी पीने में भाई मुझे 5 मिनट लगते हैं। तो पानी पीना मेरा कब खत्म होगा, 5 मिनट लग रहे हैं, यानी मिनट में 5 मिनट और ऐड होगा, तो मेरा पानी पीना जो है खत्म होगा 5 hours 45 minutes 0 सेकेंड पे। और उस समय मैं वापस आ जाती हूँ सोने के लिए, एंड देन आई स्लीप अनडिस्टर्ब फॉर द नेक्स्ट 4 hours। ठीक है, अगले 4 घंटे मैं आराम से फिर सोती हूँ। तो इतना बजे पानी पी के आई कम बैक टू माई बेड। अब 4 घंटे अनडिस्टर्ब मैं सोती हूँ और फिर उठती हूँ। तो कितना बजे मैं उठ रही हूँ, 4 घंटे के बाद उठ रही हूँ। तो 4 hours के बाद, यानी 4 hours आप इसमें ऐड करोगे तो बेटा 9 hours 45 minutes पे आई गॉट अप। मम्मी से मिल गए थप्पड़, इतने देर तक सोती हो, छुट्टी थी, चलता इतना। ओके, चलिए फिर बेटा यहां पर लिखा है कि आफ्टर 2 hours of waking up I went to take a bath। तो उठने के 2 घंटे बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली 2 घंटे बाद। तो भाई आवर्स में 2 hours और आगे बढ़ जाएंगे, यानी अब क्या हो जाएगा 11 hours 45 minutes 0 second। At this time I go to take a bath। हाँ जी, अब भाई नहाने में I took 20 minutes। नहाने में मैं 20 मिनट लेती हूँ। तो आप बताइए कि मेरा नहाना कितने बजे खत्म होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स मिनट वाले में ऐड होगा, मिनट से इतना आगे बढ़ा ना, तो ठीक है। 11 hours 45 minutes 0 seconds पे I go to take bath and I take 20 minutes for bathing। तो 20 मिनट और ऐड हो जाएगा। When you add 20 here, what you get? You get 65 minutes। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि मैं आपको बोली थी कि हमेशा सेकंड वाले प्लेस पे आप चेक कर लोगे कि जो भी लिखा है उसमें से कुछ मिनट निकल सकते हैं। अगर निकलते हैं तो निकाल के हम मिनट वाले में उसको ऐड कर देते हैं।
अगर मिनट पे कुछ लिखा है उसमें भी हमेशा बेटा चेक करना है कि क्या उसमें से कुछ आवर्स निकल सकते हैं। अगर निकल सकते हैं तो उसको निकाल करके आर वाले पोर्शन में आपको ऐड करना है। तो कब भाई निकल सकता है आर? कम से कम यहाँ पर 60 होना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट्स में ही एक आर होता है। तो 60 मिनट्स या उससे ज्यादा हो यानी हम वहां पर आर निकालेंगे, उसके पहले देखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर बेटा 65 आया, दैट इज ग्रेटर देन 60, यानी यहाँ पर हम आर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आर निकालने के लिए? हम इसमें से 60 मिनट्स निकाले। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर मैंने निकाला और बचा कितना मिनट यहाँ पर बेटा? यहाँ पर बच गया 5 मिनट्स, है कि नहीं? तो 65 मिनट्स इज आर एक्चुअली इक्वल टू 1 आवर एंड 5 मिनट्स। तो बेटा हम यहाँ पर 11 आवर 65 मिनट्स 0 सेकेंड लिखने की बजाय क्या करेंगे? 65 को 1 आवर 5 मिनट लिखेंगे। तो 1 आवर जो है बेटा वो यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 12। जब आप 60 मिनट्स यहां पर निकाल लिए, 1 आवर यहां पर निकाल लिए, तो हियर यू आर लेफ्ट विथ ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, तो 12:05 पे भाई मेरा नहाने का काम खत्म होता है। 10 at half past noon, नून को भाई हम लोग मिड डे भी कहा करते हैं। तो एट हाफ पास्ट मिड डे आई एट पाव भाजी। ठीक है, हाफ पास्ट नून या हाफ पास्ट मिड डे का मतलब होता है बेटा हाफ आवर आफ्टर मिड डे, हाफ पास्ट नून। ठीक है, यानी मिड डे के आधे घंटे बाद जो समय होता है वो। ठीक है, तो बेटा जैसे ही 12 बजते हैं तो मिड डे हो जाता है। अब बोला जा रहा है हाफ पास्ट मिड डे, यानी कि मिड डे के बाद हाफ ऑफ एन आवर हैज पास्ड। ठीक है, तो मिड डे को हम लोग कैसे दिखाते हैं? 12 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड। अब हाफ आवर पास्ट मिड डे, आधा घंटा बाद क्या टाइम होगा बेटा? तो 12 आवर्स 30 मिनट्स 0 सेकेंड ही होगा ना, हाफ पास्ट मिड डे या हाफ पास्ट नून। अब देखिए इस टाइम पे मैंने क्या किया, आई एट पाव भाजी। ठीक है, मैं पाव भाजी खाती हूँ। खाने में भी कुछ वक्त लगेगा, तो कितना वक्त लगा? तो इट टुक 20 मिनट्स। भाई 20 मिनट्स मुझे लगे पाव भाजी को खाने में। तो जब तक मैं पाव भाजी खाना खत्म की तब तक कितना बच चुका था? 20 मिनट्स और लगे। तो मिनट्स के कॉलम में 20 मिनट और आगे टाइम बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 आवर्स 50 मिनट्स 0 सेकेंड। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि आफ्टर हाफ ऑफ एन आवर, यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स आई टॉक्ड विथ माई सिस्टर जी। इसके आधे घंटे के बाद मैं अपनी बहन से बात करती हूँ। ठीक, अब यानी कि मैंने कितने बजे उसे कॉल लगाया? तो आधे घंटे बाद। आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स। तो मिनट्स के कॉलम में भाई 30 मिनट हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 80। अब मैंने आपको बोला था कि जैसे ही 60 या उसके ऊपर होगा आप वहां पर चेक करोगे। तो देखिए, तो 80 आया। 80 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 20। आपको अब अच्छे से पता है कि मैं 60 प्लस 20 क्यों ली हूं, क्योंकि 60 मिनट्स आर एक्चुअली 1 आवर। ठीक है,
अब देखिए आपका जो टाइम एक्चुअल में आ रहा है 12 आवर्स 80 मिनट्स 0 सेकेंड। इसको भाई कन्वेंशनल तरीके से अगर लिखे तो 80 मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं 1 आवर 20 मिनट्स कर सकते हैं। भाई ऐड करने पे क्या आया 12 आवर 80 मिनट्स 0 सेकेंड। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके में भाई हम यहाँ 59 से ऊपर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी हम 59 से ऊपर का कोई नंबर नहीं लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो भाई क्या किया मैंने 80 को बांट दिया, 80 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो 1 आवर चला गया यहाँ पर और यहाँ पर हम बच गए 20 मिनट्स के साथ में। जैसे ही 1 आवर यहाँ पर जाता है बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 आवर्स 20 मिनट्स। आप जान भी रहे होंगे कि 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट में ये एक्चुअली दोपहर का 1:20 होता है। ठीक है, लेकिन 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट पे अगर जाओगे तो बेटा 13 आवर्स 20 मिनट्स 0 सेकेंड्स। समझ रहे हो। अब भाई जब मैंने फोन रखा तो मैसेज आता है ना कि कितने देर तक आपने बात किया, तो वहां पर भाई दिख रहा था मुझे दैट आई टॉक्ड विथ माय सिस्टर फॉर 21 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स। आई टॉक्ड विथ हर फॉर 21 मिनट्स एंड 3 सेकेंड। तो सेकंड वाले भाई प्लेस पे हम क्या करेंगे 3 सेकंड आगे बढ़ाएंगे और मिनट वाले में हम 21 मिनट आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाए तो हमें यहाँ पर सेकंड में 3 मिला जो कि 60 या उससे ज्यादा नहीं है, तो चेक नहीं करेंगे भाई कि कितने इसमें से मिनट निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये टोटल हो जाता है भाई 41 मिनट्स। ये भी 60 या उससे ऊपर नहीं है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने आवर्स आ रहे हैं। ठीक, और पहले से यहाँ पर था 13 आवर्स, तो 13 आवर्स 41 मिनट्स 3 सेकेंड्स पर मैंने फोन को रखा। ठीक है, मैं दीदी से बात कर रही थी, दीदी से बात करना मेरा खत्म हुआ इतने बजे। आफ्टर हैविंग टॉक्ड विथ हर आई वेंट टू द मार्केट। भाई जैसे ही मैंने फोन रखा मैं मार्केट चली गई। तो मैं कितने बजे मार्केट जाती हूँ 13 आवर्स 41 मिनट्स 3 सेकेंड्स पे आई वेंट टू द मार्केट एंड आई डिड मार्केटिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे भाई मैंने मार्केटिंग की। तो मेरा मार्केटिंग कब खत्म होता है 3 घंटे बाद। घंटे में भाई आगे बढ़ेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे तो 3 आवर्स हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जब मेरी मार्केटिंग खत्म होगी तब क्या टाइम दिख रहा होगा भाई इस 24 आवर क्लॉक में, तब दिख रहा होगा 16 आवर्स 41 मिनट्स और 3 सेकेंड। ठीक है, मार्केटिंग खत्म करके आई केम बैक टू माई होम, मैं अपने घर आ जाती हूँ। देन आफ्टर 4.5 hours I eat my dinner। ठीक है, 4.5 hour यानी कि 4 hour और half of an hour। half of an hour मतलब 30 मिनट्स। तो 4 hours 30 मिनट्स के बाद मैं अपना डिनर करती हूँ। तो चलिए कितने बजे मैं डिनर करने बैठी 4 आवर्स और 30 मिनट्स के बाद। तो मिनट वाले में मैंने 30 ऐड कर दिया और मैंने 4 ऐड कर दिया। तो भाई सेकंड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं 71 मिनट्स और यहाँ पर हो जाता है भाई 20 आवर्स। तो रात के 12 बजे से जो कहानी शुरू हुई थी इतने सारे इवेंट्स की,
उसके बाद अभी तक कितना वक्त और बीत चुका है? 20 hours 71 minutes and 3 seconds। लेकिन ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है टाइम लिखने का। कन्वेंशनल तरीके में बेटा हम यहाँ पर 59 के ऊपर का नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 60 या उसके ऊपर आता है तो हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर कितने आवर्स हम प्रॉपर निकाल सकते हैं। तो 71 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 11, ठीक है। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, ओके, 1 आवर एंड 11 मिनट्स। तो 1 आवर 11 मिनट्स का 1 आवर मैंने भेज दिया यहाँ, तो यहाँ पर अब हो जाता है भाई 21। और जब मैंने 1 आवर को यहाँ से भेज दिया तो यहाँ पर केवल 11 मिनट्स ही बचते हैं, ठीक है। तो एट दिस टाइम आई टुक माई डिनर। अब डिनर करने में भी कुछ वक्त लगेगा, तो डिनर करने में मैंने लगा दिए 20 मिनट्स। तो जब तक मैं अपना डिनर खत्म करूंगी तब तक क्लॉक में 20 मिनट्स और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स, यहाँ पर 31 मिनट्स और 21 आवर्स। इस टाइम पे मेरा डिनर लेना खत्म होता है, ठीक है। फिर बेटा 45 मिनट्स मैं जो हूँ इधर उधर जाती हूँ, कभी पापा से बात करती हूँ, कुछ कुछ करती हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर 45 मिनट्स आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर द क्लासेस दैट आई हैव टू कंडक्ट नेक्स्ट डे, ठीक है। मैंने इतने बजे अपना डिनर खत्म किया, उसके बाद 45 मिनट्स तक चलो इधर उधर करते रहे और फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो मैंने रिकॉर्डिंग कितने बजे शुरू की? तो भाई सेकंड के कॉलम में तो कुछ आगे टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं, मिनट के कॉलम में आगे बढ़ रहा है। 1 + 5 is 6, 3 + 4 is 7। अब ये 76 जो है बेटा इट इज ग्रेटर देन 60। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कितने आवर्स निकाल सकते हैं ये निकालेंगे। तो 76 कैन बी रिटन एज 60 + 16। नाउ these 60 minutes are equal to 1 hour. So actually 76 minutes are equal to 1 hour and 16 minutes। तो भाई इसका जो 1 hour हो रहा है इसको हम भेज देते हैं इधर को, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 hour इधर को भेज दिया, यहाँ पर हमारे पास बस 16 मिनट्स बचते हैं, ओके। अब भाई यहाँ पर 21 आवर्स थे, इसमें मैंने 1 आवर और जोड़ दिया तो 22 आवर्स 16 मिनट्स 3 सेकेंड पे मैं भाई वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ। और ये पूरा रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, रिकॉर्ड करना, एडिट करना वगैरह वगैरह वगैरह, दिस टुक भाई कितना 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे लग गए। तो भाई कितने बजे ये काम शुरू हुआ था? ये काम शुरू हुआ था 22 आवर्स 60 मिनट 3 सेकेंड्स पे एंड इट टुक 2 आवर्स, यानी आर के कॉलम में हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 3 सेकेंड ही हुआ, यहाँ पर हम आ गए 16 मिनट्स और 22 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो क्या हो जाता है 24। अब आपको पता है भाई कि एक दिन में हम 24 आवर्स लेते हैं, तो हम
24 आवर्स के आगे 16 मिनट्स 3 सेकेंड्स का टाइम जो है वो कन्वेंशनली नहीं दिखाते। तो जैसे ही बेटा आप यहाँ पर 24 आवर्स बोलते हो कि खत्म हो रहा है, यानी कि रात के फिर क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो 24 आवर्स मतलब भाई 0 आवर्स हो गया। समझ रहे हो बात को? जैसे ही 24 आवर्स खत्म हुए, एक दिन खत्म हुआ, यानी दूसरे दिन का भाई 0 आवर्स शुरू हुआ। तो 0 आवर उसके बाद दूसरे दिन में जब हम लोग चल रहे हैं तो 16 मिनट और 3 सेकेंड्स और टाइम लग गए, और इतना बजे ये सारा काम खत्म होता है और फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं कितने बजे सोने गई, तो मिडनाइट के बाद। कितना बाद, तो 16 मिनट्स 3 सेकेंड के बाद। तो मुझे लगता है कि अब जो है भाई 24 आवर क्लॉक आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ और क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है, फिर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही ओरली बता पाएंगे टाइम को। ओके, चलिए।